क्वेश्चन नंबर 7 हमने डिस्कस करना है, जिसमें लिखा हुआ है पी माइनस क्यू इज स्मॉल व्हेन कंपेयर्ड पी एंड क्यू शो दैट। हमने क्या शो करना है, 2n+1 2n+1 इनटू आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, p और प्लस 2n-1 इनटू q, ठीक है, ओवर क्या है बेटा 2n-1 इनटू p और क्या है बेटा प्लस 2n+1 इनटू q, ठीक है बेटा, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आपके पास p प्लस q ओवर आपके पास क्या है 2q ओवर 2q होल रेस्ट पावर 1 ओवर n। ठीक है बच्चे, हमारे क्वेश्चन में ये बताया गया है कि p और q जो है वो क्या है बेटा, स्मॉल है। तो स्मॉल है तो p माइनस q का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा बेटा, वो भी क्या होगा बेटा, स्मॉल होगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा, क्या है 2n+1 इनटू क्या आ जाएगा बेटा p प्लस 2n-1 इनटू q ओवर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 2n-1 इनटू p प्लस 2n+1 इनटू q। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया। अब ये दोनों सवाल हैं p एंड q, ठीक है, तो हम इनको कह सकते हैं कि आपके पास जो p माइनस q जो होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एक स्मॉल नंबर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एच। एच। ठीक है बेटा, ये स्मॉल नंबर है जिसको हमने एच का कहा है, और हमने ये वेरी स्मॉल नंबर लिया है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसकी जो हायर पावर्स होंगी हम क्या करेंगे बेटा, पावर हम क्या कर देंगे बेटा, निगलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, निगलेक्ट करेंगे। निगलेक्ट। अब देखिए बेटा, हमने इस एक्सप्रेशन में से या तो p एलिमिनेट करना होता है या हमें q करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों में से हम एक फैक्टर एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो मैं p एलिमिनेट करने लगा हूं, तो बेटा p की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, q प्लस एच। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है आपने एज इट इज रहने देना है, क्योंकि 2n+1 एज इट इज बेटा, और p की जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा, q प्लस एच लिखूंगा, प्लस 2n-1 इनटू q एज इट इज बेटा। ठीक है, मोस्टली हम p पहले आता है तो इसलिए p को करते हैं, q को भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन पहले हमने किया हुआ है तो इस वजह से हम हमेशा p से ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, ये q प्लस एच आ जाएगा, और दोनों में प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 2n+1 इनटू q। देखिए बेटा, ये सारे के सारे फैक्टर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनको मल्टीप्लाई करना है सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं। तो ये बेटा क्या आ जाएगा, 2n, क्या आ जाएगा बेटा 2n³ ऐसे है ना बेटा। प्लस। हाँ, इनको सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए q तो दोनों में कॉमन भी नहीं, बस ठीक है 2n+1, या हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि q वाली टर्म एक साथ लिख लें फिर h वाली लिख लें। ठीक है, ये नहीं, देखें मेरे कहने का मतलब है कि हम मल्टीप्लिकेशन इस तरह से भी कर लेंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगी। यानी 2n+1 को मैं अगर लिख दूं बेटा, इसके साथ लिख दूं q, 2n+1 के साथ q आ गया बेटा। ठीक है बेटा, लिख सकता हूँ। इसी तरह मैं लिख दूंगा, क्या आ जाएगा 2n+1 और उसके साथ h लिख दूंगा, और लास्ट टर्म आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 2n-1 इनटू q आ गया। ठीक है बेटा,
सिमिलरली नीचे भी कर लेंगे। फिर मैं बता कि बेटा क्यू वाली टर्म एक साथ कर लूंगा ना, तो वो हमारे लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, वरना ये 2n क्यू लिखते फिर क्या लिखते, क्यू लिखते फिर एच के साथ करते, वो ज्यादा मसला हो जाता। तो इसलिए हमने स्मार्ट वर्क क्या किया, 2n-1 उसके साथ क्यू लिख दिया, प्लस क्या आ जाएगा बेटा 2n-1 उसके साथ h लिख दिया। फिर आपके पास क्या है लास्ट में 2n+1 और उसके साथ क्या लिख दिया बेटा, क्यू लिख दिया। अब देखिए बेटा ये क्यू वाली टर्म, मेरे कहने का ये मतलब है ना, ये देखिए इसमें भी क्यू है और इसमें भी क्यू है, दोनों में क्यू कॉमन ले सकते हैं बेटा। तो ये देखें क्यू जो है वो मैं बाहर लिखूंगा बेटा, तो क्या आ जाएगा बेटा 2n+1 1 प्लस 2n-1। -1 और उसके बाद जो है आपके पास 2n+1 और n/h जो है वो हम एज इट इज रखते हैं। क्योंकि देखिए बेटा हमने p और q की फॉर्म में फार्मूला लगाना है एक्चुअली हमने, क्योंकि बायनोमियल तो अप्लाई करना ही करना है ना। तो हम इसलिए बेटा ये सारी कहानी कर रहे हैं कि q वाली टर्म आपके पास एक साइड पे हो जाए और h वाली टर्म एक साइड पे हो। इसी तरह आप क्या लिखेंगे बेटा 2n-1 प्लस क्या आ जाएगा बेटा 2n+1 आ जाएगा, +1 q आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा बेटा 2n-1 into h 2n+1 यार, हाँ 2n-1 इंटू h। ठीक है बेटा, समझ गए बच्चे। अब देखें yes sir कैंसिलेशन क्या हो रही है, 1 भी कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये भी 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, और आपके पास टर्म क्या बन जाएगी बेटा, देखिए आपके पास क्या बन जाएगा 4n/q, ऐसे ही है ना बेटा, yes sir प्लस क्या आ जाएगा 2n। 2n/h ठीक है बेटा, ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे पास Q और H का कनेक्शन है ना। देखिए बाकी जो सारी फैक्टर्स है ना, ये देखें P Q H, ये तीनों टर्म्स हम सेपरेट लिखेंगे, बाकी उसके साथ जो n+1 है वगैरह वगैरह है उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे बेटा। समझ गए बच्चे, ठीक है। yes sir तो इसलिए जो है ना हम इनको टू एन को एच के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। इसी तरह नीचे भी आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, हमारे पास क्या बन जाएगा 4n/q और फिर बेटा क्या आ जाएगा 2n-1 इंटू h। देखिए बेटा नीचे वाली टर्म को तो आपने, आपको पता है ऊपर ले आना है, ऐसे ही है ना। लेकिन उससे पहले आपको पता है इसको हमने ऊपर ले आना है बेटा, तो आपको पता है कि हमने इसकी पावर -1 हो जाएगी, ऐसे ही है ना। ऊपर ले आएंगे पावर क्या हो जाएगी बेटा -1 हो जाएगी। तो आपको पता है इस पे बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, तो बायनोमियल करना है अप्लाई, तो आपको पता है कि ये पहले टर्म क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए ना। yes sir तो इसलिए 1 होनी चाहिए, तो इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब देखिए मैं ऊपर में से भी कॉमन लेता हूँ, उसका फायदा आपको आगे चल के पता चल जाएगा कि हम क्यों कॉमन ले। ये 1 आ जाएगा बेटा और प्लस क्या आ जाएगा 2n+1 ओवर क्या आ जाएगा बेटा 4n/q4 h आ जाएगा। ठीक है बेटा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 4n/q भी कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 2n-1 ओवर 4n/q इंटू h आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आपको पता है कि पहला तो ये फायदा होगा, ये 4n/q डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब yes sir आपके पास, आपको पता है ऊपर वाली टर्म की पावर 1 है, पावर 1 पे हम कभी फार्मूला लगाते हैं बेटा, तो अगर yes sir भी सही तो वो वही रहेगा, इसलिए पावर 1 का हमें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं। नहीं है पावर 2 को मैं एक स्टेप शार्ट करने लगा हूं, ऊपर भी ले आएंगे और आपको पता है फार्मूला भी लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो फार्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस और n की वैल्यू हमारे पास -1 हो जाएगी, और x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी बेटा 2n-1 ओवर 4n/q इंटू क्या आ जाएगा बेटा h आ जाएगा प्लस डैश डैश। ऐसा है कि नहीं है बेटा, ऊपर ले आएंगे ना 1 + nx वाला। yes sir ठीक है,
इधर तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बेटा? नो सर। उसके बाद आपको पता है हमने इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 के साथ करेंगे वही आ जाएगा, 1 को आपको पता है माइनस। करेंगे तो माइनस आ जाएगा बेटा। तो क्या आ जाएगा बेटा 1, क्या आ जाएगा बेटा 2n 2n माइनस 1 ओवर 4 4 n क्यू। क्यूब। ठीक है बेटा, n2 आपके पास क्या आ जाएगा h। ठीक है बेटा। अब देखें इस 1 को, अब इस वाले 1 की बात कर रहा हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। कौन से वाले, जो लिखा हुआ है 2n प्लस 1 ओवर 4n क्यूब। ठीक है बेटा, मैं इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों बेटा? क्योंकि आपको पता है कि बेटा इसके साथ भी h है। अगर इस वाले को देखें, ये h वाली टर्म है, इसको इसके साथ करूंगा तो क्या हो जाएगी, स्क्वायर टर्म हो जाएगी। स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है उसको तो हम वैसे ही निगलेक्ट कर देते हैं, प्लस डैश डैश आ गया बेटा। अब देखें 1 एज इट इज। अब ये मैं प्लस, हमारे इधर निशान प्लस का हो, साइन प्लस के लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में h कॉमन ले लेते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा -2n प्लस 1 हो जाएगा, और ये +2n प्लस 1 होगा कि नहीं होगा नीचे? यस सर। और नीचे क्या हो जाएगा 4n 4 क्यूब। n क्यू। ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। तो अगर मैं लिखूं 1 प्लस ये क्या आ जाएगा बेटा 2 ये नीचे 4 है तो क्या कैंसिल हो जाएगा 1/2 n क्यू। n, और ये आपके पास बेटा q आ गया, और n2 साथ h आ गया। ऐसे है कि नहीं है बेटा? यस सर। डैश डैश बेटा। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ गई बेटा? कोई प्रॉब्लम? हाँ बच्चे। नो सर। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, अब आपको मैं थोड़ी सी बात बताने लगा हूं कि बेटा देखिए हमारे पास 1 टर्म एज इट इज। ठीक है बेटा, मैं 1/n को अलग लिखने लगा। ठीक है बेटा, और जो चीज बच रही है उसको h/2q को मैं अलग लिखने लगा। क्यों लिखने लगा हूं? देखिए अब बेटा राइट हैंड साइड पे फोकस करो कि हमें पावर क्या चाहिए, 1/n चाहिए। 1/n। तो इसलिए 1/n को सेपरेट लिखा है कि अगर इस फार्मूले को मैं क्लोज करूं तो क्या बनेगा बेटा, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि ये बनेगा 1 प्लस h h/2 क्यू होल पावर 1/n। 1। ये बात है बेटा? यस सर। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि देखें बेटा ये वाली टर्म हमने शार्ट कर दी है ना, इधर आपको पता है h² वाली टर्म हमने कहा निगलेक्ट की थी, कौन से पॉइंट पे, जब मल्टीप्लाई किया था। तो यहां से बेटा कौन सा साइन आ जाएगा, अप्रोक्सीमेशन का आ जाएगा। ऐसे ही है ना बेटा, यहाँ पे हमने h² वाली टर्म नहीं लिखी थी ना, याद होगा आपको, ये जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो बाकी सारी टर्म निगलेक्ट की थी, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, अप्रोक्सीमेशन के साथ। उसके बाद देखें बेटा, अब हमने क्या करना है, p प्लस क्यू जनरेट करना है। तो ऑब्वियसली सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और ये क्या आ जाएगा बेटा 2q। 2q प्लस h। अब देखें हमें स्मार्ट वर्क क्या करना पड़ेगा, हमें q प्लस h लाना है। हाँ हमने q प्लस h खत्म करना तो है, 2 यानी को h की खत्म वैल्यू। करना हो। इसका मतलब है हमने h खत्म करना है, तो किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, हाँ बेटा हमने h खत्म करना है ना, तो किस चीज की वैल्यू पुट करूं बेटा, आसान सी बात पूछ रहा हूँ बेटा। p माइनस q पुट करेंगे। हाँ h की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए और ज्यादा आसान है। देखें 2q एज इट इज प्लस h की वैल्यू क्या है, p माइनस q है, तो होल पावर 1/n आ गया बेटा। और ये क्या आ जाएगा बेटा, p प्लस q ओवर 2q होल पावर 1/n। समझ गया बेटा? क्या